अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हश्तुम का पहला सबक तारीख़ के माखज़, इस सबक के सवालात के जवाबात देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। पहला है हमारा, तारीख़ के माखज़ों में से 00 माखज़ जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है तहरीरी, दूसरा ज़बानी, तीसरा तबई और चौथा है समय बसरी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जवाब है समय बसरी। अब दूसरा सवाल है यहाँ पर, पूना के 00 में महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम में गांधी जी की तारीख़ से मुताल्लिक मालूमात हासिल होती है। अब कौन सा है वो जगह, उसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं 4 नाम। पहला है आगा खान पैलेस, दूसरा है साबरमती आश्रम, तीसरा है सिल्वर जेल और चौथा है लक्ष्मी विलास पैलेस। तो जवाब है हमारा आगा खान पैलेस। इस तरीके से ये दोनों खानापुरी का यहाँ पर जवाबात है। अब यहाँ पर तीसरा सवाल है हमारा, 20वीं सदी में जदीद टेक्नोलॉजी की गैर मामूली ईजाद है। कौन सी ईजाद है 20वीं सदी में जदीद टेक्नोलॉजी की, यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है पुआड़ा, दूसरा है तस्वीर, तीसरा है इंटरव्यू और चौथा है फिल्म। तो फिल्म जो जवाब है हमारा वो सही रहेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने सवाल है, दर्ज झेल बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। अब जो भी बयानात है उनको वजूहात के साथ हमें बयान करना है। पहला है, बरतानवी दौर में अखबारात समाजी बेदारी के वसाइल की हैसियत से भी काम कर रहे थे। तो उसका जवाब इस तरह से रहेगा, आज़ादी से कब्ल के दौर में ज्ञान प्रकाश, केसरी, दीन बंधु, अमृत बाज़ार पत्रिका जैसे अखबारात सिर्फ सियासी नहीं बल्कि समाजी बेदारी के वसीले के तौर पर भी काम कर रहे थे। इन अखबारात में समाज की गलत रस्म व रिवाज, बचपन की शादी, बेवाओं की दोबारा शादी जैसी बातों पर मज़ामीन लिखकर आवाम में समाजी बेदारी पैदा की गई। इन अखबारात की मदद से मगरबी तालीम, साइंसी नुक्ता नज़र, आज़ादी और मसावात की अहमियत को वाज़े किया। इसलिए बरतानवी दौर के अखबारात समाजी बेदारी के वसाइल भी थे। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, फ़ोटो को जदीद भारत की तारीख़ का मुताला करने के लिए नहायत काबिल एतबार माखज़ तस्लीम किया जाता है। इसका जवाब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फ़ोटोग्राफ़ी के फ़न की ईजाद के बाद मुख्तलिफ़ अफ़राद, वाक़यात, नेज़ अशिया और इमारतों के फ़ोटो उतारे जाने लगे। फ़ोटो के ज़रिए फ़र्द और वाक़या जैसा था या वक़ू पज़ीर हुआ, इसके मंज़र की सूरत में मालूमात हासिल होती है। अहद वस्ता में इंसान कैसा दिखाई देता था या वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ, इनकी तस्वीरें दस्तयाब है। लेकिन इन तस्वीरों के काबिल एतबार होने पर सवाल उठाए जाते हैं। इनके मुकाबले में फ़ोटो नहायत काबिल एतबार तस्लीम किए जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर है हमारा नोट लिखिए। फ़ोटो जदीद भारत की तारीख़ का बसरी माखज़ है। फ़ोटोग्राफ़ी के फ़न की ईजाद के बाद मुख्तलिफ़ अफ़राद, वाक़यात, नेज़ अशिया और इमारतों के फ़ोटो उतारे जाने लगे। फ़ोटो के ज़रिए फ़र्द और वाक़या जैसा था या वक़ू पज़ीर हुआ, इसके मंज़र की सूरत में मालूमात हासिल होती है। अहद वस्ता में इंसान कैसा दिखाई देता था या वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ, इनकी तस्वीरें दस्तयाब है। लेकिन इन तस्वीरों के काबिल एतबार होने पर सवाल उठाए जाते हैं। इनके मुकाबले में फ़ोटो नहायत काबिल एतबार तस्लीम किए जाते हैं। इंसान के फ़ोटो से पता चलता है कि वो कैसा दिखाई देता था और इसका पहनावा कैसा था। किसी वाक़ये के फ़ोटो से वो वाक़या आँखों के सामने आ जाता है। इस तरह इमारतों या अशिया के फ़ोटो से इसकी शक्ल व सूरत समझ में आती है। अब दूसरी जो नोट है वह है अजायब घर के ऊपर, अजायब घर और तारीख़ के ऊपर। अजायब घरों में मुख्तलिफ़ अशिया, तस्वीर, फ़ोटो वगैरह महफूज रखे जाते हैं, जिनसे तारीख़ का मुताला करने में मदद मिलती है। पूना के आगा खान पैलेस में गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम में महात्मा गांधी के इस्तेमाल की कई चीज़ें और कागजात देखने को मिलते हैं।
تو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عجائب گھر میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہے جن سے تاریخ کا پتہ چلتا ہے، پرانے دور کا پتہ چلتا ہے۔ اب تیسرا ہے نوٹ میں یہاں پر سمعی ماخذ۔ سمعی یعنی کہ سننے والے۔ سمعی ماخذ میں تاریخ کے اہم ماخذ ہے سمعی ماخذ۔ آوازوں کے ریکارڈ کا شمار سمعی ماخذ میں ہوتا ہے۔ موجودہ عہد کے لیڈروں یا اہم افراد کی تقریریں، گیت ریکارڈ کی شکل میں دستیاب ہے۔ ریکارڈز تاریخ کے اہم ماخذ ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا گایا ہوا راشٹر گیت، جن گن من یا سبھاش چندر بوس کی تقریر کا استعمال جدید بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے سمعی ماخذ کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ سمعی۔ اب ہمارا چوتھا اور آخری سوال ہے، درجہ ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ طبعی ماخذ کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہے وہ ہمیں یہاں پر بتانا ہے۔ تو طبعی ماخذ میں یہاں پر ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں مقبرے، دوسرا ہے ہمارے سامنے یہاں پر قلعے، اس کے بعد سڑکیں، مجسمے، سکے، عمارتیں، یادگاریں اور کتبے۔ یہ تمام چیزیں، مقبرے ہیں، قلعے، سڑکیں، مجسمے، سکے، عمارتیں، یادگاریں، کتبے وغیرہ، یہ تمام چیزیں طبعی ماخذ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوالات کے جوابات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔